वहीं किरोड़ी मीणा ने भी फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया और कहा कि चुनावी साल है, ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता काम करें। किरोड़ी ने 91 साल के पूर्व विधायक हंसराज शर्मा का जिक्र किया और कहा कि आरएसएस के संस्कार है, ऐसे वरिष्ठों से प्रेरणा लेता रहता हूं। इस मौके पर किरोड़ी मीणा से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आज जन्मदिन है, लेकिन खास बात यह है कि सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इनके समर्थक या कार्यकर्ता इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सवाई माधोपुर शहर में रखा गया है, एक शाम गौ माता के नाम। कभी आप दौड़ते नजर आते हैं, कभी आप लेट जाते हैं, सड़क पर सो जाते हैं, कभी आप पुजारी को लेकर आ जाते हैं, कभी आप सपोटरा पहुंच जाते हैं। पता लगता है कि लोगों को कि आप जयपुर में हैं, लेकिन सूचना मिलती है आप प्रतापगढ़ पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। आप ये सब कुछ इस उम्र में कैसे कर पाते हैं? वो बैठे, उन्होंने सिखाया, हंसराज जी, केदार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार, कर्म करते रहो, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि आपसे कम उम्र के कई लीडर हैं, वो इतना नहीं कर पाते, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इस उम्र में भी डटे रहते हैं? अचानक पता चलता है मोती डूंगरी से पैदल आप गोविंद देव जी पहुंच रहे हैं। मैं 71 का हूँ, वो 91 के हैं। वो आज भी खेती को संभालते हैं, तो मैं इनसे प्रेरणा लेकर ये सारे काम करता रहता हूँ। सवाई माधोपुर में इस बार खास तौर पर अपना जन्मदिन, हालांकि पूरे पूर्वी राजस्थान में दौसा से शुरू हो जाते हैं, तो आपके कई समर्थक बड़ी संख्या में आपके साथ होते हैं, लेकिन इस बार सवाई माधोपुर में कोई खास मकसद? नहीं, जन्म दिवस वैसे मैंने मनाना छोड़ दिया। शुरू का 8-10 साल प्रतिवर्ष हम रक्तदान शिविर करते थे। वो रक्तदान शिविर किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया, और अब भी कोई जन्म दिवस कार्यकर्ता माने नहीं। हमने तो एक कार्यक्रम रखा है, एक शाम गौ माता के नाम, नॉन पॉलिटिकल, सभी समाज, सभी धर्म और सभी दलों के लोगों को हमने बुलाया है कि एक भजन संध्या हो जाए। सवाई माधोपुर में किरोड़ी मीणा ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे और किरोड़ी मीणा को बधाई दी। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने प्रदेश कार्य समिति के झुंझुनू में आयोजित होने वाली बैठक की जानकारी दी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अरुण सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह फिर से राजस्थान दौरे पर हैं और राजस्थान में उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में आज पूर्वी राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन की नब्ज टटोलने निकले और बड़ी संख्या में कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया, अनेकों स्थानों पर रुके। मानकर चला जाए कि दिल्ली की कोर कमेटी की बैठक के बाद आगामी कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें कई बड़े नतीजे सामने आएंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नहीं, कोर कमेटी की बैठक हमारी जब होती है, देखिए 4 से 5 घंटे कोर कमेटी की बैठक हमेशा होती है, और जब भी कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें एजेंडा होता है, एक एक एजेंडा पे डिस्कशन होता है। जैसे पिछली कोर कमेटी में डिस्कशन में हुआ कि बाजरे पे हमको एक जनसभा करनी चाहिए, तो बाजरे का मुद्दा उठाया गया। तो हर कोर कमेटी में जो हर विषय पे चर्चा होती है, राजनीतिक विषयों पे, संगठनात्मक विषयों पे, और अच्छी तरीके से चर्चा होती है। कोर कमेटी में चुनाव आने वाला है, तो धीरे धीरे करके आगामी चुनाव के रूपरेखा के बारे में अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं और प्रभावी रूप से करेंगे। नेताओं की वापसी होंगी जो छोड़कर चले गए थे या फिर दूसरी पार्टी में आना चाहते हैं आपकी पार्टी में, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी संख्या है वो आना तो चाहती है, दूसरे राज्यों में आए दिन हम लोग देखते भी हैं। हमने इसके लिए एक समिति बनाई है, ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है, और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य जो हैं वो बैठ करके चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद फिर वो प्रदेश सदस्य और संबंधित नेता से बात करके फिर ज्वाइनिंग कराएंगे। ये है। तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से। कैमरा पर्सन विजय सिंह तंवर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सवाई माधोपुर में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर निगम के पार्षदों को लेकर कहा कि हमारे पार्षद पूरी तरीके से पार्टी के प्रति समर्पित हैं। भाजपा के पार्षदों के लिए कोई डर नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ हैं और पार्टी के साथ समर्पित हैं। लेकिन भाजपा के बोर्ड को कांग्रेस खत्म करने की कोशिश में लगी है। राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन्मदिन पर आए हुए हैं। उनके साथ
प्रदेश महामंत्री भजनलाल भी हैं, अशोक लाहौटी जो विधायक है वो भी हैं। अरुण सिंह से इन्होंने मुलाकात की, राजनीतिक मंत्रणा की, उसके बाद सामान्य चर्चा की कई मुद्दों को लेकर आपस में। लेकिन यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत करना बेहद ज़रूरी है उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब से। सबसे बड़ा मुद्दा है जयपुर ग्रेटर का। जयपुर ग्रेटर में जब से मेयर बनी है तब से ज़बरदस्त विवादों में रहा है। वापस कभी शील धावाई आ जाती हैं, कभी वापस वो आ जाती है, कोर्ट, कानूनी पचड़े, सब कुछ चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है कि स्थायी कुछ हो पाएगा? देखिए, जिस प्रकार जयपुर ग्रेटर की मेयर को निलंबित किया गया, राजस्थान में पहला मौका है जब एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो गई और एक निर्वाचित मेयर को निलंबित भी कर दिया गया और दोबारा चुनाव भी हो रहे हैं। ये इनके प्रकरण कांग्रेस इस जुगाड़ में लगी रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए चाहे वो चेयरमैन हो, मेयर हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, इनको अपदस्थ करें। उसी की साजिश का शिकार जयपुर ग्रेटर है। अब हमारा अभी भी सभी पार्षद नहीं पहुंचे हैं, बहुत बड़ी संख्या है पार्षदों की, बमुश्किल से 60 से भी कम पार्षद अभी पहुंचे हैं। मेरी निजी जानकारी में नहीं है, मैं इस पूरे काम के साथ जो दूसरे लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, पर हमारे पार्षद हमारी रीति नीति कार्यक्रम से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। आखिरी सवाल, और यहाँ पर एक सियासी गपशप चलती है कि कोई ना कोई दोनों में से आएगा जरूर बीजेपी में, क्या लगता है क्या आपको? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, किस वक्त क्या घटना घटित हो जाए कोई कह नहीं सकता। पर भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पुख्ता नेता कार्यकर्ता इतने मजबूत है, फिर भी कोई आए तो मैं कह नहीं सकता। पर हाल फिलहाल इस प्रकार की संभावनाएं नजर नहीं आती। किरोड़ीलाल मीणा के जन्मदिन पर आप आए हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हालांकि बरसों पुराना साथ है, जमीनी नेता है, संघर्ष के पर्याव है, विकास के आयाम स्थापित उन्होंने इन जिलों में किए हैं और उनका लंबा सार्वजनिक जीवन है। आज उनका जन्मदिवस है और उसके साथ उन्होंने जो अनूठा कार्यक्रम रखा है, एक श्याम गाय के नाम, उसमें भी स्वीकृति हासिल करने हम सब लोग हैं, अच्छा लग रहा है। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से, जो कि सवाई माधोपुर दौरे पर है। कैमरा पर्सन विजय सिंह तंवर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। किरोड़ी मीणा को शुभकामनाएं देने पहुंचे पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और ग्रेटर निगम के पार्षदों को लेकर कहा कि एक एक पार्षद से बात करके मेयर तक होगा। भाजपा फैसला मिलकर लेगी तो वहीं फैसले जो है बैठक करके लिए जाते हैं। अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। चूंकि इस वक्त जयपुर ग्रेटर नगर निगम का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में खास मुद्दा यही है कि आखिरकार सभी पार्षद एकजुट होकर क्या कुछ फैसला करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि सभी पार्षद अभी पहुंचे नहीं है होटल में। देखिए, 4 तारीख का बड़ा सभा है, हमने सबको कहा है, कुछ के परिवार में शादियां हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं ने सबने कहा कि जो पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ में गुलाब जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सबके साथ सलाह करके प्रत्याशी कौन हो और इसकी पूरे ओवरऑल रणनीति की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। कल दोपहर तक सबसे सलाह करने के बाद प्रत्याशी का चयन होगा, नॉमिनेशन होगा और मुझे विश्वास है कि पूर्व की तरह भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर का महापौर बनेगा। राजनीतिक गलियारों में एक बात को लेकर काफी चर्चा थी, हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन कई लोग कहते हैं, गपशप में इन चीजों को कहते हैं कि जब आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो प्रकृति आपके खिलाफ चली जाती है। कि आपने ग्रेटर नगर निगम में आप जो नब्ज थी कार्यकर्ताओं की, आपने उसे टटोले बिना थोप दिया मेयर, इस तरीके की ऐसी स्थिति बनी। तो ऐसे में इस बार अंदर खाने एक एक पार्षद से बात होगी, उसके बाद फैसला होगा या फिर पिछली बार की तरह? देखिए, सबसे पहले भी पार्षदों से चर्चा की, इस बार भी सब पार्षदों से होगी। पार्टी के जयपुर में मैटर करने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी चर्चा होगी और सबसे बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा, गुलाब जी निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व से बात करके प्रत्याशी, मैं इतना कह सकता हूं कि सबसे चर्चा करने के बाद ही निर्णय कुछ होगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जयपुर ग्रेटर नगर निगम का, उसे लेकर अरुण चतुर्वेदी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, जो कि सवाई माधोपुर दौरे पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन्मदिन के कार्यक्रम में आए थे। डॉक्टर मीणा को उन्होंने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और उसके साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सियासत को लेकर बेबाकी से जवाब भी दिए। विजय सिंह के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर।
वहीं किरोड़ी मीणा के जन्मदिन पर सवाई माधोपुर पहुंची बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि मेरा सवाई माधोपुर की जनता से प्रेम है, जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं अवश्य आती हूं। दिया कुमारी ने किरोड़ी मीणा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दिया कुमारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में आई हुई हैं राजसमंद सांसद दिया कुमारी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर भजन संध्या के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं। अपने पुराने क्षेत्र में आप अक्सर वैसे तो आ जाते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ भीड़ देख रहा हूँ, भीड़ का मिजाज कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि भीड़ इसलिए भी है क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लगा अपनों के बीच आकर। बहुत मान सम्मान सभी ने दिया, इतना मेरा स्वागत भी जगह जगह पे किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कोविड के बाद मैं पहली बार आई हूँ, तो शायद इस वजह से भी सब लोगों में इतना उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एकजुटता से ये चुनाव में भी जाएगी। 2023 में चुनाव है और हमारी पूरे सवाई माधोपुर जिले की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने देखा, मैं जब छोड़ के गई थी उससे भी ज़्यादा सक्रिय टीम आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है। वो बहुत अच्छे संकेत है और सबके साथ मिलके ये लोग चुनाव भी लड़ेंगे। और मैं भी, मेरी भी कोई भी आवश्यकता होगी कभी भी सवाई माधोपुर के लिए, तो मेरे लिए भी ये संगठन को यदि आपकी आवश्यकता हुई सवाई माधोपुर के लिए? देखिए, मेरी जिम्मेदारी अभी राजसमंद की मैं सांसद हूँ और मेरे लिए वो अभी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। अभी मैं वहाँ से कार्य अपना कर रही हूँ और यहाँ पर जो भी काम होगा, क्योंकि संगठन का भी बहुत सारा काम होता है, हम लोगों को कभी भी कहीं भी कोई पार्टी के काम से भेजा जाएगा तो मैं जाऊंगी। और वैसे भी अगर कोई और कार्यक्रम होता है तो मैं पहले भी आती थी और अभी भी आऊंगी। और अभी तो ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आई। किरोड़ीलाल जी के लिए क्या कहेंगे? आज उनका जन्मदिन है, आप उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और वो हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते आए हैं। इस क्षेत्र के लिए भी वो एक बहुत बड़े भीष्म पितामह मैं कहूँगी। पूरे क्षेत्र में उनका बहुत आशीर्वाद रहता है इस क्षेत्र के लिए। तो बस मेरे लिए भी एक एडवाइज़र, एक गाइड हैं और हमारी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी उनको जन्मदिन की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने खास बातचीत की है, लेकिन ये जो खास बातचीत है और ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर ये विधायक रही है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें भविष्य में वापस से सवाई माधोपुर से चुनाव नहीं लड़वाया जाए। हो सकता है कि ये सवाई माधोपुर से फिर से विधानसभा 2023 का चुनाव भी लड़ लें। बहरहाल सियासत की बातें हैं, कब कौन सी स्थिति में कैसे समीकरण बदल जाए ये अलग बात होती है। कैमरा पर्सन विजय सिंह फौजी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से